करें वो अच्छी कामना, अच्छी इच्छा करें कि भी मैं स्वाध्याय करूं, मैं ज्ञान का विकास करूं, मैं आत्मा का कल्याण करूं, मैं तपस्या करूं, वो करूं। कामना करें, अच्छी आध्यात्मिक कामना करें। तपस्या करने वाले कई सोचते हैं भी मेरे से तपस्या होती नहीं, मैं भी तपस्या में आगे बढ़ूं, मेरे से तेला भी नहीं होता, मैं भी कभी अठाई करूं, आगे बढ़ूं। तो तपस्या की कामना यूं एक आध्यात्मिक क्षेत्र की कामना हो जाती है कि मैं प्रतिक्रमण को कंठस्थ कर लूँ, मैं भक्तामर याद करूँ, मैं 25 बोल याद करूँ, मैं 24 ही कंठस्थ कर लूँ। यह आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई कामना हो सकती है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक इच्छाएं, आध्यात्मिक कामनाएं करें। ठीक है, आप लोग गृहस्थ हैं तो आपको तो भौतिक भी कुछ करना होता है, आपको तो पैसे की भी कामना भी कि परिवार को चाहिएगा पैसा, तो हमारे परिवार में कमाई का अच्छा कोई क्रम बन जाए। कमाई कैसे अच्छी हो, पिता सोचे भी मेरे बेटे बेटियों की शादी अच्छे ढंग से संपन्न हो जाए तो मेरी एक जिम्मेवारी पूरी हो जाए। तो गृहस्थों को भौतिक संदर्भों में भी सोचना पड़ सकता है, ध्यान देना पड़ सकता है, पर उसमें भी जितना आवश्यक है उतना ठीक है। अत्यंत ज़्यादा अति रूप में कामना जो अवांछनीय है, अति रूप में न करें। और कामना कर भी ले तो ठीक है, पुरुषार्थ कर लिया, अब नहीं मिला तो कोई बात नहीं, अपना संतोष रखो। तो कामना के पीछे भी कारण क्या है, यह कामना क्यों करना चाहते हो? कि साधु कामना करे भाई मैं स्वाध्याय करूं, तपस्या करूं, कभी इसलिए कि मेरी आत्मा शुद्ध बने। तो कामना का भी साध्य क्या है, कामना का प्रयोजन क्या है? वो प्रयोजन जितना शुद्ध यानी साध्य जितना शुद्ध होता है वो बहुत महत्वपूर्ण बात। साध्य भी शुद्ध है, उसका साधन भी शुद्ध है। अब शुद्ध साधन कौन सा होता है? कि जिस साधन में अहिंसा ज़्यादा से ज़्यादा हो, साथ में संयम हो। अहिंसा और संयम ज़्यादा से ज़्यादा जिस साधन में है वो साधन वैसे अपनी सीमा में शुद्ध साधन हो सकता है। साध्य कई बार भौतिक भी हो सकता है और साध्य आध्यात्मिक भी हो सकता है। तो आध्यात्मिक साध्य है कि वहाँ भी साधन में कितनी मेरी शुद्धता है, साधन में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा है, संयम है। और भौतिक साध्य तो उसमें भी कितनी अहिंसा रखी जा सके। स्वातंत्र्य प्राप्त करना है तो उसमें भी कितना अहिंसा को रखा जा सके। तो साधन शुद्धि में अहिंसा और संयम इन दोनों पर ध्यान दिया जाए तो यह साधन शुद्धि की दिशा में गति की जा सकती है या साधन शुद्धि को प्राप्त भी किया जा सकता है। तो साध्य पहली बात है, साध्य तुम्हारा क्या है? एक गृहस्थ है, वो घर से चलता है, किस लिए? कि भी संतों के दर्शन करने हैं, व्याख्यान सुनना है, इसलिए मुझे घर से चलकर मान लो भगवान महावीर यूनिवर्सिटी में जाना है। तो साध्य तो बिल्कुल शुद्ध है कि संतों के दर्शन करने हैं और फिर प्रवचन सुनना है। तो साध्य तो बिल्कुल शुद्ध है, एकदम 100% आध्यात्मिक साध्य है। अब वह पैदल चलता है तो चलने में अगर जीव हिंसा करता है, अब वो ईर्ष्या समिति से चले कि कहीं मेरे पैर से भी हिंसा न हो जाए, एकदम देख देख कर ईर्ष्या समिति पूर्वक संतों के ठिकाने में आया है। तो साध्य तो शुद्ध था ही था, उसका साधन भी शुद्ध है, क्योंकि कोई जीव हिंसा नहीं संयम से चला है तो उसका साधन भी
शुद्ध है। अब वो संतों के ठिकाने में आ गया, व्याख्यान सुन लिया, अब सोचा रे आज तो बिजनेस की दृष्टि से थोड़ा बॉम्बे चला जाऊं, वहाँ बिजनेस संबंधी काम करना है। अब वो संतों के ठिकाने से बिजनेस, अब उसका साध्य हो गया बिजनेस का काम करना। अब वो साध्य उसका अध्यात्म की दृष्टि से शुद्ध साध्य नहीं रहा। तो अब वह वाहन में जा रहा है, हिंसा भी मान लो कर रहा है, तो वहाँ अध्यात्म के संदर्भ में साधन भी वो आध्यात्मिक नहीं है, साधन भी वैसे कोई आध्यात्मिक ऐसे नहीं है। तो ये साध्य क्या है, फिर उसके साध्य की प्राप्ति का साधन क्या है। तो यह एक सैद्धांतिक बात मैंने रखी कि श्रावक का साध्य संतों के दर्शन करना है और वे संतों के ठिकाने में इरिया समिति पूर्वक वहाँ तक पहुँचता है, एकदम विधिवत जयना से वंदना करता है, तो उसका साध्य भी शुद्ध, साधन की क्रिया भी शुद्ध, सारा उसका मानो निर्जरा का वो एक तरह से कार्य हो रहा है। पर इसके बीच में उसके मन में कोई दूसरे भाव आ गए, चलते चलते थोड़ा भाव आ गया, अरे आज वापस घर जा कर के तो आज वो चीज़ खाने के लिए बनवानी है, ऐसी कुछ वो मन का योग थोड़ा उसका अशुभ भी बीच में हो सकता है।